तो आतंकियों पर यूनिस की मेहरबानी लगातार जारी है। यूनिस राज्य में लगातार आतंकवादी बरी हो रहे हैं। ढाका में छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अजहरुल इस्लाम की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राजशाही यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला है। बड़े बड़े आतंकी उनको रिहा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनिस को पता है कि चारों तरफ से वो घिर चुका है, बचने की कोई राह नजर आ नहीं रही है। इसीलिए आतंकियों का सहारा जो है मोहम्मद यूनिस लेना चाह रहा है और इसलिए इनकी रिहाई जो है वो की जा रही है। रिहाई के लिए जाहिर सी बात अपनी कंडीशन भी रखी होगी, इसलिए रिहाई हो रही है। हालात बद से बदतर करने की पूरी अंतिम वक्त तक कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनिस की देखी जा रही है। और अब ऐसे में यूनिस सरकार में जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बनते जा रहे हैं वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। तो यहां पर इन आतंकियों की रिहाई को लेकर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हो चुकी हैं। अब यूनिस सरकार में जिस तरीके से यहाँ पर ये सब तस्वीरें आ रही हैं, यूनिस सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला है। जमात के नेता अजहरुल इस्लाम की मौत की सजा रद्द की गई। मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधी था अजहरुल और 1971 में पाक सेना के साथ मिलकर नरसंहार किया था। आप सोचिए, उसको मुक्त किया जा रहा है और अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। अजहरुल इस्लाम पर संगीन इल्जाम लगे हैं। 1256 लोगों की हत्या के उस पर इल्जाम है। 13 महिलाओं के साथ बलात्कार के उसके ऊपर इल्जाम है। 17 लोगों का अपहरण उसने किया था और अब सरकार की मेहरबानी से उसको बरी कर दिया गया है। वाकई में देखिए, मोहम्मद यूनिस जब इस तरह के इंसान को बरी करने का काम कर रहा है, किसकी शय पर कर रहा है? पाकिस्तान से जो बयान आ रहा है वो तस्वीरें साफ कर रहा है कि देखिए बड़ा रोल हमारे ऊपर है। यानी कि फिर से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को कब्जाने की तरफ काम करता चला गया, लेकिन यहाँ पर पता तक नहीं चला ना बांग्लादेश की आर्मी को ही और ना ही वहां की आवाम को ही। अजहरुल इस्लाम का जहरीला बयान जो सुना गया, बांग्लादेश में इस्लामिक समाज तैयार करना है, सब साथ हो जाएं तो कोई नहीं रोक सकता है। जन्नत के लिए यही शहादत देनी पड़ेगी, सबको मरना है, मौत से हम भाग नहीं सकते। मुझे सियासत से प्रेरित मामले में मिली थी सजा, तब की सरकार ने मेरे साथ अन्याय किया। सच्चाई हमेशा के लिए दबी नहीं रह सकती है। जेल से मेरी रिहाई लंबे संघर्ष का परिणाम है। मैं अब एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। जनता के बीच रहकर बचा हुआ जीवन कटेगा, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, ये जहरीला बयान आप सुन रहे हैं, इतने ज्यादा आरोप हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है, महिलाओं के रेप किए हैं, किडनैपिंग की है। उसके बाद रिहाई के बाद ये बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अजहरुल्लाह का नरसंहार कनेक्शन अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने मुक्ति वाहिनी के खिलाफ अल बद्र बनाया था। अल बद्र के ज्यादातर सदस्य जमात से थे। अल बद्र के जरिए पाक ने नरसंहार करवाया था। अजहरुल इस्लाम अल बद्र कमांडर था और अजहरुल ने पाक सेना के साथ जुल्म की हदें तक पार कर दी थी। मार्च 1971 में पाक ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ढाका यूनिवर्सिटी टारगेट किया। हिंदू बस्तियों पर हमले हुए थे। हजारों बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या की गई थी और अजहरुल ने पाक सेना की मदद से यह नरसंहार कराया था। नरसंहार जिस व्यक्ति ने कराया अब कह रहा है कि मुझे गलत सजा दी गई, अब मैं आजाद देश में आजाद हूं और अपनी बाकी की जिंदगी आवाम के बीच में जाकर मैं गुजारूंगा। संजीत सर, बड़ी तस्वीर बदली है। एक ऐसे कैदी को रिहा किया